पहला प्रश्न देखते हैं इसका खाद्य प्रसंस्करण का। फलों एवं सब्जियों में मोम पायशन क्या है? मोम पायशन बोला है, मोम पायशन। ये मोम पायशन यानी कि वैक्स इमल्सन का उपयोग किया जाता है। ए फलों एवं सब्जियों में चमक लाने के लिए, बी उनका भंडारण जीवन काल बढ़ाने के लिए, सी उनके पकने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है? ऑप्शन बी है, सही है। ऑप्शन बी है, उनका भंडारण जीवन काल बढ़ाने के लिए मोम पायशन या मोम पायशन है कि वैक्स इमल्सन किया जाता है। क्या वैक्स इमल्सन मोम पायशन यानी कि इमल्सन को क्या है? मोम पायशन भी कहते हैं। फलों एवं सब्जियों पर कृत्रिम मोम पदार्थ का लेपन या परत चढ़ाने की प्रक्रिया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य फलों और सब्जियों में नमी, जल के क्षरण को रोकना और उनके संग्रहण काल यानी कि स्टोरेज लाइफ में वृद्धि करना है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? ठीक है। ए साइट्रिक एसिड, बी पोटेशियम क्लोराइड, सी सोडियम बेंजोएट, या डी सोडियम क्लोराइड। तो ये है पदार्थ है सोडियम बेंजोएट, जो वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है। क्या सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र होता है Na C7H5O2 होता है। इसका व्यापक रूप से खाद्य परिरक्षण यानी खाद्य परिरक्षण में प्रयोग होता है। यह बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण है। क्या है? बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य पदार्थ के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? ए सोडियम क्लोराइड का, बी सोडियम बेंजोएट का। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ए एसिटिक एसिड का, बी फार्मिक एसिड का, सी सल्फ्यूरिक एसिड का, या डी सोडियम बेंजोएट का। किसका उपयोग किया जाता है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए? सोडियम बेंजोएट का। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन क्या है? ए सोडियम क्लोराइड, बी कास्टिक सोडा, सी सोडियम बेंजोएट, या डी गंधक का अम्ल। तो कौन से सोडियम बेंजोएट है जो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? अगला प्रश्न है। खाद्य पदार्थ के परिरक्षण हेतु निम्न में से किसका किसका मतलब कौन सा प्रयुक्त होता है? ए सोडियम कार्बोनेट, बी एसिटिलीन, सी बेंजोइक अम्ल, या डी सोडियम क्लोराइड। तो कौन सा? बेंजोइक अम्ल। ठीक है। बेंजोइक अम्ल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह हल्के रंगहीन चमकदार क्रिस्टलीय चूर्ण के रूप में प्राप्त है। इसका सूत्र होता है C6H5C डबल OH। यानी क्या होता है? C6H5C डबल OH। ठीक है। इसका सूत्र होता है। इसके लवणों या अथवा सोडियम बेंजोएट का या खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैले में संकुलित किए जाते हैं। ए नाइट्रोजन वातावरण में, बी हाइड्रोजन वातावरण में, सी ऑक्सीजन वातावरण में, या डी आयोडीन वातावरण में। तो किस वातावरण में किया जाता है? ये नाइट्रोजन वातावरण में आलू के चिप्स चिप्स प्लास्टिक के थैले में संकुलित किए जाते हैं, नहीं भरे जाते हैं। तो नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की अपेक्षा कम क्रियाशील होती है, जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकती है, जिससे जीवाणु और दूसरे कीटाणु नहीं बढ़ते हैं। इसलिए आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैले में नाइट्रोजन वातावरण में संकुलित किए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी कि एमएसजी का उपयोग किया जाता है। ए रंग बढ़ाने में, बी स्वाद बढ़ाने में, सी सुरक्षित रखने में, या डी बाष्पीकरण में। स्वाद बढ़ाने और सुरक्षित रखने में किया जाता है इसका एमएसजी का उपयोग। ठीक है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट
ग्लूमैटिक ग्लूटामिक अम्ल का सोडियम लवण है, यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट ग्लूटामिक अम्ल का सोडियम लवण है। यह प्राकृतिक रूप से अनेक खाद्य पदार्थों जैसे टमाटर, पनीर आदि में पाया जाता है। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग स्वाद बढ़ाने एवं उसे सुरक्षित रखने हेतु किया जाता है। ठीक है। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि यह ए सूर्य के प्रकाश का संसर्ग मना होता है। सूर्य के प्रकाश का संसर्ग मना होता है। बी वातावरण में बढ़ती CO2 सांद्रता। सी श्वसन दर का ह्रास या डी आर्द्रता का बढ़ना। तो कौन सा ऑप्शन सी है, श्वसन दर का ह्रास। क्या फसल कटाई के बाद भी फल श्वसन करते हैं और ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। श्वसन की दर जितनी अधिक होगी, फलों के पकने एवं उनके क्षय होने की दर भी उतनी अधिक होगी। शीत प्रकोष्ठ में कम ऑक्सीजन एवं कम श्वसन दर वाली परिस्थितियों में फलों को अधिक समय तक संरक्षित किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यानी 10 नंबर प्रश्न है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। ए जीवाणुओं को मारकर, बी जैव रासायनिक अपक्रिया की दर को कम करके, सी एंजाइम क्रिया नष्ट करके, या डी खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर। तो कौन सा ऑप्शन बी सही है, जैव जैव रासायनिक अपक्रियाओं की दर कम करके ये खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। प्रशीतन यानी प्रशीतन का कार्य खाद्य पदार्थ को जीवाणु मुक्त करना नहीं है। अत्यधिक ठंड की स्थिति में भी जीवाणु ईस्ट आदि की वृद्धि अथवा एंजाइम क्रिया क्रिया रोकी नहीं जा सकती। यद्यपि अत्यधिक प्रशीतन की स्थिति में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि की गति को सीमित कर सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक है जिसको प्रशीतक यानी कूल करने वाला, जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त किया जाता है। ए नियान, बी ऑक्सीजन, सी फ्रेयान, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो कौन सा ये फ्रेयान है। घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त सामान्य प्रशीतक कौन सा, ये फ्रेयान फ्रेयान है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोशन ट्राइक्लोशन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है। एक खाद्य परिरक्षक, बी फल पकाने वाले पदार्थ, सी पुनः प्रयुक्त प्लास्टिक के पात्र, या डी प्रशासन सामग्री। कौन सी प्रशासन सामग्री में ट्राइक्लोशन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना होती है। ठीक है। ट्राइक्लोशन समांतर प्रयुक्त होने वाले सूक्ष्म जीवरोधी यौगिक एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड है, जो टूथपेस्ट, डिटर्जेंट तथा साबुन इत्यादि में पाया जाता है। वर्ष 2017 में यूएसएफडीए यानी कि यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की घोषणा के अनुसार ट्राइक्लोशन एंटीसेप्टिक उत्पादों हेतु सुरक्षित एवं प्रभावी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है। ए वह ए लकड़ी का चारकोल नहीं, बी चीनी का चारकोल, ए भी नहीं, सी एनिमल का चारकोल, या डी नारियल का चारकोल। नारियल का चारकोल नहीं तो बचता कौन सा, ये एनिमल चारकोल। ठीक है। एनिमल चारकोल यानी कि जंतु चारकोल का उपयोग कार्बनिक पदार्थों के विरंजन में किया जाता है। कच्ची चीनी को रंगहीन करने में यह उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर, शहद का प्रमुख घटक है। ए ग्लूकोज या द्राक्ष शर्करा, बी सुक्रोज इच्छु शर्करा, सी माल्टोज यव शर्करा, या डी फ्रक्टोज फल शर्करा। तो कौन सा, ये फल शर्करा है जो शहद का प्रमुख घटक है। ठीक है। शहद के प्रमुख घटकों में
फ्रक्टोज क्या 38.2%, ग्लूकोज 31.3%, सुक्रोज 1.3%, माल्टोज 7.1% तथा जल 17.2% शामिल है। निम्न में सबसे मीठा चीनी है? ए फ्रक्टोज, बी ग्लूकोज, सी माल्टोज या डी सुक्रोज। तो कौन सा फ्रक्टोज सबसे क्या है? ये सबसे मीठी चीनी है फ्रक्टोज। सबसे मीठी चीनी क्या फ्रक्टोज होती है? फ्रक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसेकेराइड है जो लगभग सभी फलों, शहद और कुछ सब्जियों में पाया जाता है। फ्रक्टोज का अणु सूत्र होता है C6H12O6, यानी कि C6H12O6 इसका सूत्र होता है। यह प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए दिया हुआ, सुक्रोज की अपेक्षा क्या है? प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। कारण दिया हुआ, प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, कूट दिया गया हुआ है ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सत्य है और परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है और परंतु आर सत्य है। तो ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन बी है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। सुक्रोज के जल अपघटन से प्रतीप शर्करा यानी कि इनवर्ट शुगर प्राप्त की जाती है जो सुक्रोज की अपेक्षा अधिक मधुर होती है, यानी कि मीठी होती है। प्रतीप शर्करा ग्लूकोज या फ्रक्टोज का मिश्रण है तथा इसकी अधिक मधुरता का कारण सुक्रोज का जल अपघटन नहीं बल्कि फ्रक्टोज फ्रक्टोज द्वारा प्रदत्त मिठास की उच्च मात्रा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 17 नंबर, कॉलम एक को कॉलम दो से सम्मिलित कर नीचे दिए गए कूटों का सही से सही कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए द्राक्ष शर्करा फ्रक्टोज, बी फल शर्करा सुक्रोज, सी दुग्ध शर्करा प्राकृतिक स्वीटनर, डी चीनी शर्करा ग्लूकोज या डी स्टीविया लैक्टोज। पहले तो हम दूध का देखते हैं। क्या दूध का है? लैक्टोज, ये 5। ठीक है। फल शर्करा फ्रक्टोज, चीनी क्या है? ये सुक्रोज है। स्टीविया क्या है? ये प्राकृतिक के स्वीटनर है। और दाक्षा दाक्षा द्राक्ष शर्करा क्या है? ये द्राक्ष शर्करा है, ग्लूकोज। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 ए फल शर्करा आई, चीनी 2 और ई हो जाएगा 3, यानी कि 4, 1, 5 कहीं है। 4, 1, 5, 4, 1, 5 ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी है, 4, 1, 5। द्राक्षा शर्करा ग्लूकोज को कहते हैं। फल शर्करा में क्या फ्रुक्टोज होता है? दूध शर्करा में क्या होता है? लैक्टोज होता है और चीनी से सुक्रोज होता है और स्टीविया प्राकृतिक स्वीटनर होता है। हाँ, 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए चुकंदर चीनी से सुमेलित, सही सुमेलित है नहीं है, मतलब निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ए एक नंबर है चुकंदर चीनी, बी दूसरा है शहद ग्लूकोज और फ्रक्टोज फ्रुक्टोज, तीसरा है कपास सेलुलोज या डी चौथा है दुग्ध लैक्टोज। तो क्या ये चारों क्या है? सुमेलित है। ऑप्शन तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है। चुकंदर से
क्या बनता है? चीनी भी बनता है। शहद में क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होते हैं। कपास सेलुलोज होता है और दुग्ध में क्या होता है? लैक्टोज होता है। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। बाजार में बिकने वाले एस्पर्टेम कृत्रिम मधुरक। एस्पर्टेम कृत्रिम मधुरक यह एमिनो अम्ल से बना होता है और अन्य एमिनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके इस इस्तेमाल का आधार क्या है? मतलब क्या आधार है? ये पूछ रहा है, आधार पूछ रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। क्या एस्पर्टेम सामान्य चीनी जितना ही मीठा होता है, किंतु चीनी के विपरीत यह मानव शरीर में आवश्यक एंजाइमों के अभाव के कारण शीघ्र ऑक्सीकृत नहीं होता। ये गलत है। ये ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है। जब जब एस्पर्टेम आहार प्रसंस्करण में प्रयुक्त होता है, तब इसका मीठा स्वाद तो बना रहता है। क्या इसका मीठा स्वाद तो बना रहता है, किंतु यह ऑक्सीकरण प्रतिरोधी हो जाता है। ठीक है। ठीक, ये भी गलत है। एस्पर्टेम चीनी जितना ही मीठा होता है। एस्पर्टेम चीनी जितना ही मीठा होता है, किंतु शरीर में अंतर्ग्रहण होने के बाद यह कुछ ऐसे उपचयजों माने मेटाबोलाइट्स में परिवर्तित हो जाता है जो कोई कैलोरी नहीं देते हैं। ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी बचता है। एस्पर्टेम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पर्टेम में बने भोज्य पदार्थ आश्रित होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? ए पेट्रोलियम से, बी पृथ्वी से, सी एक पेड़ से या डी एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से। किससे मिलती है? एक पेड़ से मिलती है। एस्पिरिन पेड़ के लेटेक्स लेटेक्स यानी कि दूध। ठीक है। दूध से प्राप्त होता है, जो एंटीपायरेटिक के रूप में ज्वर होने पर दी जाती है। किसकी? एंटीपायरेटिक। ठीक है। यह वेदना निवारक का भी कार्य करता है। एस्पिरिन को एसिटिल या सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। एस्पिरिन है ये प्रतिजैविक एंटीपायरेटिक। सी समक या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा? ये एंटीपायरेटिक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं आप। प्रश्न नंबर 22। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं किससे? कवकों से, बी विषाणुओं से, सी जीवाणुओं से या डी आवृत बीजियों से। किससे प्राप्त होते हैं ये एंटीबायोटिक? जीवाणुओं से। वर्तमान में उपलब्ध अधिकतर एंटीबायोटिक अधिकांशतः जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। ठीक है। एंटीबायोटिक है। ए पेनिसिलिन, बी एस्पिरिन, सी पैरासिटामोल या डी ये सल्फा डाइजीन। ई है उपरोक्त में से कोई नहीं आया या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन ई है उपरोक्त में से एक से अधिक। पेनिसिलिन भी है, एंटीबायोटिक और सल्फा डाइजीन भी है। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक एक प्रकार की रासायनिक पदार्थ है, जिनका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। यह अन्य रोग उत्पन्न करने वाले अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को मंद कर सकते हैं अथवा उन्हें मार सकते हैं। पेनिसिलिन सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले एंटीबायोटिक है। ये क्या है? पेनिसिलिन। ठीक है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। सल्फा डाइजीन भी एक है प्रतिजैविक एक एंटीबायोटिक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण है। ए एस्पिरिन, बी पैरासिटामोल, सी क्लोरोक्विन या डी पेनिसिलिन। ऑप्शन है पेनिसिलिन। दिए गए विकल्पों में पेनिसिलिन प्रतिजैविक है, एस्पिरिन तथा पैरासिटामोल पीड़ानाशक एवं ज्वरनाशक औषधियां हैं, जबकि क्लोरोक्विन मलेरिया रोधी औषधि है, यानी कि एंटी मलेरियल है। ये एंटी
मलेरियल। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। ए ज्वारनाशिक पैरासिटामोल, बी प्रतिफेन कारक पॉलीएमाइड्स सिलिकॉन्स, सी प्रतिरोधी एस्पिरिन, डी अस्थि क्षय रोधी क्या कैल्सीफेरॉल यानी विटामिन डी। तो कौन सा, ये ऑप्शन सी है जो सुमेलित नहीं है, प्रतिरोधी एस्पिरिन। ये प्रतिरोधी एस्पिरिन प्रतिरोधी नहीं होता है। ठीक है। एस्पिरिन जिसे एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, एक क्या है सैलिसिलेट औषधि है जो अक्सर हल्के दर्दों से छुटकारा पाने के लिए क्या दर्द निवारक के रूप में, ज्वारनाशक के रूप में और शोथरोधी दवा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। इसका उपयोग प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ए क्लोरोमाइसेटिन क्या क्लोरोमाइसेटिन टाइफाइडनाइसिन, बी क्रिस्टल टॉयलेट वायलेट क्रिस्टल वायलेट प्रतिरोधी, सी क्विनिन मलेरिया रोधी या डी एस्पिरिन निश्चेतक। ऑप्शन डी है जो सुमेलित नहीं है, एस्पिरिन जो है ये निश्चेतक नहीं होता है, एंथीसिया नहीं होता है। ठीक है। क्लोरो क्या है क्लोरोमाइसेटिन क्या टाइफाइडनासी होता है, क्रिस्टल वायलेट जो होता है प्रतिरोधी होता है, एंटीसेप्टिक होता है, क्विनिन मलेरिया रोधी होता है और एस्पिरिन होता है दर्द निवारक होता है। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। ए पोटेशियम ब्रोमाइड, बी कैल्शियम क्लोराइड, सी एथिल अल्कोहल या डी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो ऑप्शन ए है जो शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड एक लवण है जिसका शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है? इसका प्रयोग शांतिकारक के रूप में प्रयोग होता है। इसका प्रयोग व्यापक रूप से मिर्गी रोगी के उपचार में भी होता है। मिर्गी रोग के उपचार में भी होता है इसका प्रयोग। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है, ये पूछ रहा है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं। बी शुद्ध नाइट्रोजन गैस, ये भी नहीं। सी कार्बन मोनोऑक्साइड, अभी इसको छोड़ते हैं, या डी कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण, ये भी नहीं। तो बचता कौन सा, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड जो रक्त हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है या पदार्थ बनाता है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यंत ही जहरीली एवं प्राणघातक गैस है। ऊंची सांद्रता में यह मनुष्य और जानवरों के लिए विषाक्त होती है। रक्त के हीमोग्लोबिन पर इस गैस की क्रिया से कार्बोक्सिल होमोग्लोबिन बन जाता है, जिससे रक्त गाढ़ा हो जाता है और रक्त प्रवाह रुक जाता है। फलस्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। दूध को निम्न विधि से एक रूप यानी कि होमोजीनाइज होमोजीनाइज किया जाता है। ए इसमें थोड़ा सोडियम कार्बोनेट मिला दिया जाता है, बी इसकी वसा हटा दी जाती है, सी इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदल दिया जाता है, या डी इसको केवल उबाला जाता है। तो ऑप्शन सी सही है। ठीक एकरूप किया जाता है किसके द्वारा, इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदल दिया जाता है। एकरूपण प्रक्रिया द्वारा
दूध की क्रीम में उपस्थित वसा कणों को सूक्ष्म आकार में परिवर्तित किया जाता है, जिससे वह दूध में समान रूप से वितरित रह सके। इस प्रक्रिया के द्वारा दूध की क्रीम इकट्ठी होकर ऊपरी सतह पर नहीं आती और दूध का गाढ़ापन यानी कंसिस्टेंसी और प्रकृति यानी कि टेक्सचर एक रूप हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? ए मेंथाल, बी यूजेनॉल, सी मिथेनॉल या डी बेंजल्डिहाइड। बेंजिल एल्डिहाइड, ठीक है, बेंजिल एल्डिहाइड कौन सा एक प्रमुख घटक है? यूजेनॉल है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक है यूजेनॉल है। यह एक प्राकृतिक दर्द निवारक तथा एंटीसेप्टिक है। इसका उपयोग दांतों के दर्द को दूर करने में बखूबी रूप से किया जाता है। लौंग के तेल का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन, टूथपेस्ट निर्माण में भी किया जाता है। मेडागास्कर तथा इंडोनेशिया मुख्य लौंग तेल उत्पादक देश है। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर प्रश्न। जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका फल सर्वाधिक उपयुक्त है? ए आम का, बी पपीता का, सी अमरूद का या डी कैथा का। तो कौन सा ये अमरूद का फल जेली बनाने में सबसे क्या सर्वाधिक उपयुक्त है? ये पपीता में पपाइन नामक तत्व पाया जाता है। कौन सा? पपाइन नामक। ये पपाइन नामक तत्व पाया जाता है जो जेलेटिन को सेट नहीं होने देता, अतः यह जेली बनाने हेतु श्रेष्ठ फल नहीं है। आम और कैथे में क्या पैक्टिन की उपस्थिति क्रमशः कच्चे और पूर्णतः परिपक्व होने पर निर्भर करती है, जबकि अमरूद में पैक्टिन की उपस्थिति के लिए ये शर्त अनिवार्य नहीं है, अतः अमरूद जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल है। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। कार्बनिक खाद्य यानी कि ऑर्गेनिक फूड, ठीक है, हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे रुचिकर स्वाद हेतु रसायनों पर निर्भर होते हैं। ए, बी खरीदने में महंगे होते हैं, सी पर्यावरणीय प्रदूषकों से युक्त मुक्त रखे जाने हेतु ग्लास हाउस में उगाए जाते हैं। या ग्लास हाउस में उगाए जाते हैं। डी है बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग किए किए उगाए जाते हैं, ठीक है, बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग किए उगाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी सबसे उपयुक्त प्रश्न है, उत्तर है। कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि बिना कृत्रिम खाद्य एवं कीटनाशकों के उपयोग किए उगाए जाते हैं, ठीक है। कार्बनिक खाद्य यानी कि ये ऑर्गेनिक फूड है, ऑर्गेनिक फूड हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाए जाते हैं, ठीक है।